ठीक है, चलिए बताइएगा, वारणा की संधि कब हुई थी अंग्रेज और मराठा के संदर्भ में? 1731 हो जाएगा, 1731 हो जाएगा। बताइएगा, यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री में पूछ रहे हैं, डच का कब स्थापना हुआ था? 1605 में हुआ था। ठीक है, बताइएगा, पुर्तगाली 1503, 1503 में हुआ था। ठीक है, बताइएगा, अवध का संस्थापक किसको कहते हैं? शहादत खां को कहा जाता है। ठीक है, और बंगाल का? मुर्शीद कुली खां हो जाएगा। बताइएगा, अरुंडेल कमेटी कब आया था? अरुंडेल कमेटी 1906 में आया था, 1906 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, 1906 वो राजनीति सुधार के लिए आया था। इसमें अपनी सिफारिशों भारत में विभिन्न परिषदों के विस्तार के साथ एक सामंत एवं समिति बनाए जाने की अनुशंसा की थी। वही देशी सुधार, आपस में जो सुधार करना था वही है। ठीक है, बताइएगा, खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था? 1889 में हुआ था। ठीक है, बताइएगा, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, यह अरविंद घोष बोले हैं। ठीक है, बताइएगा, युगांतर किनकी पत्रिका है? अरविंद घोष की ही है। ठीक है, बताइएगा, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये कौन बोले थे? लाला लाजपत राय बोले थे। ठीक है, बताइएगा, पंजाब केसरी किनको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ठीक है, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी, और आंध्र केसरी टी प्रकाशन को कहा जाता है। बताइएगा, एमपी के टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी बने हैं। ठीक है, बताइएगा, खुल्लम खुल्ला किनकी आत्मकथा है? ऋषि कपूर। और बताइएगा, स्वर स्वामिनी आशा किनकी आत्मकथा है? आशा भोसले का है। ठीक है, बताइएगा, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में हुआ था, 25 जून 1945। बताइएगा, नौसेना विद्रोह कब हुआ था? आज सेट क्वेश्चन था, 1946 था। ठीक है, बताइएगा, नौसेना अध्यक्ष इस समय कौन थे? गोलफ्रेंड थे नौसेना विद्रोह में। उसमें अध्यक्ष दिया हुआ था ना, शाही, जिसको लाल सेना की जो संज्ञा दी जाती है, इसमें गोलफ्रेंड थे शायद नौसेना अध्यक्ष। पता नहीं, देख लेते हैं, उम्मीद भी हम गलत हो सकते हैं। ठीक है, बताइएगा, काल के संस्थापक कौन है? प्रांजपेय हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा, और स्वराज के टी प्रकाशम पत्रिका पूछ रहे हैं, टी प्रकाशम हो जाएंगे स्वराज के। ठीक है, बताइएगा, जस्टिस पूछे थे हम परसों, टीएन नायर हो जाएंगे, टीएन नायर हो जाएंगे। प्रभात ये भी पूछे थे, एनसी केलकर हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा, बिहार टूरिज्म का टैगलाइन क्या है? बिहार टूरिज्म का टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार या प्रफुल्लित बिहार। और बताए थे आप लोग को राजस्थान का भी, बताइएगा, पधारो हमारे देश हो जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा, पंजाब का? भारत यहीं से शुरू होता है, भारत यहीं से शुरू होता है। ठीक है, बताइएगा, रूसी साम्राज्य का जनक किसको माना जाता है? प्लेखानोव को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। ठीक है, शून्यवाद का जनक किसको माना जाता है? रूसी क्रांति तुर्गनेव को माना जाता है। ठीक है, बताइएगा, खुले द्वार की नीति कौन अपनाए थे? जॉन हे अपनाए थे, जॉन हे अपनाए थे। ठीक है, बताइएगा, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा। दूसरे नंबर पे कौन है? नॉर्वे हो जाएगा। नॉर्वे चीन का सबसे ज्यादा सीमा लगता है ना। हाँ, ठीक है, बताइएगा, मरियाना गर्त जो है, मरियाना ट्रेंच, किस महासागर में है? प्रशांत में है। ठीक है, बताइएगा, और रोम से नहीं, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, बताइएगा, सुंडा गर्त किस में है? पूर्वी हिंद महासागर। ठीक है, जावा द्वीप के पास पड़ता है। ठीक है, बताइएगा, भारत जो है उसकी राजधानी बताइएगा। नई दिल्ली। और भूटान का? थिम्पू हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, फिलीपींस का? मनीला। वियतनाम का? हनोई हो जाएगा। क्या बोले? डोंग था, उसका जो मुद्रा होगा वो डोंग होगा। ठीक है, थाईलैंड का?
बैंकॉक हो जाएगा, और मुद्रा बहुत हो जाएगा, ठीक है, बहुत हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा ईरान का राजधानी कहाँ है? तेहरान हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा अब कांगो की राजधानी कहाँ है? ब्राज़ाविले, ठीक है। बताइएगा घना का, घना गोल्ड कोस्ट तो उसका पुराना नाम है, अकरा, घना का अकरा, ठीक है, अकारा है अकरा, ठीक है। बताइएगा इक्वाडोर का क्योटो, क्योटो हो जाएगा, ठीक है। अर्जेंटीना का हाँ ब्यूनस आयर्स हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा सूरीनाम का बहुत पॉपुलर है परामरीबो हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा क्या हुआ? NW फर्स्ट है, कहां से कहां तक है? ठीक है, इलाहाबाद। सबसे छोटा NW कौन सा है? NW 6 लखीमपुर से भांगा, लखीमपुर से भांगा, भांगा है, भांगरा नहीं है, भांगा है। अब ये प्रस्तावित नहीं, भांगा है सीधा, प्रस्तावित है, ये प्रस्तावित है, ठीक है। बताइएगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। बताइएगा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, पक्षियों का स्वर्ग केवला देव को कहा जाता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? MP। और कुनो MP। माधव राष्ट्रीय उद्यान MP, ठीक है, MP में ही है, ठीक है। बताइएगा डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? MP में है, ठीक है। बताइएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, हाँ, ठीक है। चंदौली महाराष्ट्र हो जाएगा, चंदौली महाराष्ट्र। बांदीपुर कर्नाटक, बांधवगढ़ जो है ना MP में पड़ता है। मेरे बिहार पुलिस के सेट में ना गलती कर दिए थे, MP में पड़ता है, ठीक है। क्या बोले? था एक के बाद एक, दो वन्यजीव अभ्यारण्य एक साथ ही था क्वेश्चन, ठीक है। बताइएगा राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख, और राज्यपाल का 3.5 लाख, और महान्यायवादी का 2.5 लाख हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा अगर राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देगा तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है। बताइएगा प्रधानमंत्री अगर त्याग पत्र देगा तो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और बताइएगा लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको शपथ कौन दिलाएगा? शपथ नहीं होता, शपथ का हाँ सामान्य सदस्य के रूप में वो शपथ लेते हैं, उनका कोई शपथ नहीं। अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और उपाध्यक्ष कौन है? भृतहरि मेहताब। हाँ तो उपाध्यक्ष ही तो पूछ रहे हैं, उसको हटा दिया जाता है क्योंकि सबको शपथ दिलाने के बाद समाप्त हो जाता है अच्छा, लेकिन करंट में तो क्वेश्चन बना था कि उपाध्यक्ष किनको चुना गया, तो भृतहरि मेहताब होंगे ना। क्वेश्चन बना तो प्रोटेम स्पीकर ही हम पूछे थे आपसे। उपाध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। अच्छा चलिए, ठीक है, चलिए आप ही लोग सही हैं, ठीक है। बताइएगा अभी जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी अरविंद पनगड़िया है, ठीक है। बताइएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, बताइएगा उसका वैज्ञानिक नाम? ठीक है, पावोक क्रिस्टेसिस हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा भारत का जो है पेड़ जो हो जाएगा राष्ट्रीय वो बरगद है, उसका बताइएगा वैज्ञानिक नाम? फाइकस बोधालेसिस, ठीक है। अब बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा, राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है, ठीक है, पीपल। ये भी बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, पीपल है, बहुत लोगों का गलती हुआ था, ठीक है। बताइएगा JL नेहरू का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 47 से 62 तक रहा था, 64 तक रहा था, 64 तक रहा था। 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन उनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। और उनके कार्यकाल के अकॉर्डिंग अब कार्यकाल उनका होगा नरेंद्र मोदी जी का, ठीक है। बताइएगा
द्रौपदी मुर्मू जो है, इनका निर्वाचन किस वर्ष हुआ था राष्ट्रपति के रूप में? 24 में नहीं हुआ है, 22 में हुआ है, 17, सीधे 17 पहुंचा देते हैं। ठीक है, बताइएगा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किस एक्ट के तहत की गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में किया गया था। ठीक है, बताइएगा स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? समिति पूछ रहे हैं, जनसंख्या नीति हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा खुसरो समिति कृषि से है, कृषि साख से। और महालोविस समिति का राष्ट्रीय आय से है। ठीक है, और सत्यम समिति का वस्त्र उद्योग कपड़ा उद्योग से है। ठीक है, बताइए मीरा सेठ समिति का हथकरघा विकास से है। और महाजन समिति चीनी उद्योग। और हनुमंतराव समिति उर्वरक हो जाएगा। आर एन मल्होत्रा समिति बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से हो जाएगा। हाँ, बीमा क्षेत्र हो जाएगा, बीमा क्षेत्र, बैंकिंग बोली, बीमा क्षेत्र हो जाएगा। और बताइएगा गोस्वामी समिति औद्योगिक ऋणता से हो जाएगा, औद्योगिक ऋणता। बताइएगा सिद्धांत एवं प्रतिपादक पूछ रहे हैं, विकास का सिद्धांत भारत में कौन दिए थे? विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। अच्छा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, बताइएगा। और प्लानिंग एंड दी पुअर का मिन्हास बोले थे, वीएस मिन्हास बोले थे, मिन्हास बोले थे। ठीक है, बताइएगा विश्व में है। और टोबिन कर का कौन दिए थे? ठीक है, जेम्स टोबिन दिए थे। ठीक है, बताइएगा न्यूनतम त्याग का सिद्धांत कौन दिए हैं? न्यूनतम त्याग का सिद्धांत, सेट में चलो क्वेश्चन। ठीक है, जेस मिल हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा कुछ कथन है, बताइएगा अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, कौन बोले हैं? रॉबिन्स बोले हैं। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, कौन बोले हैं? मार्शल। ठीक है, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, रॉबिन्स बोले हैं। आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करता है, जेके मेहता बोले हैं। और अर्थशास्त्री का कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं, ये कौन बोले हैं? रॉबिन्स बोले हैं। हाँ, अर्थशास्त्र का कार्य जो है वो विश्लेषण करना है, नहीं कि निंदा करना, मतलब बुराई करना नहीं है, ये रॉबिन्स बोले हैं। ठीक है, बताइएगा तंबाकू के उत्पादन और उपभोग में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? चीन हो जाएगा। चीनी के उत्पादन और उपभोग में कौन सा देश है? भारत हो जाएगा। दलहन के उत्पादन में कौन सा देश है? भारत हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा भारतीय निर्यात आयात बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1982 में हुआ था, 1982 में हुआ था। ठीक है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। ठीक, 2 अक्टूबर ही है। आप बोल रहे हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम ना, 2 अक्टूबर 52। और ये ग्रामीण विकास बैंक भी 2 अक्टूबर 75 ही है, 2 अक्टूबर 75 है, वो भी 2 अक्टूबर 1952 है। ठीक है, बताइएगा चिल्का अभयारण्य कहाँ है? ओडिशा में है। ठीक है, बताइएगा सुल्तानपुर झील अभयारण्य कहाँ है? हाँ, गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है सुल्तानपुर। ठीक है, बताइएगा आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, बताइएगा और कुरनूल वो नदी पूछ रहे हैं, तुंगभद्रा हो जाएगा। ठीक है, बताइए तुंगभद्रा नदी के किनारे किस साम्राज्य का पतन हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का होता। स्थापना कौन किए थे? हरिहर बुक्का। कब किए थे? 1336 में किए थे। ठीक है, बताइएगा दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। बताइएगा लखनऊ गोमती हो जाएगा। ठीक है, बरेली रामगंगा हो जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा महाराष्ट्र गोदावरी के नदी के किनारे है। ठीक है, बताइएगा और डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। बताइए किस नदी में जो है सोलर सेल से चलने वाला नाव चलाया जाएगा? सरयू नदी हो जाएगा, पहले ही बोल देते हैं, सरयू नदी हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा येना जलप्रपात किस नदी पे है? हाँ, नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अन्नामलाई पहाड़ी पे स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई, उसका बताइएगा हाइट 2695। और डोडा बेटा का
2637 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा थाल घाट दर्रा जो है वो किसको किससे जोड़ता है? मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग को जोड़ता है। ठीक है, दर्रा। ठीक है, अब बताइएगा क्या बोले? बिहार इधर उत्तर में जितना है सब गाता है। हाँ ठीक है, बताइएगा पाल घाट जो है दर्रा उसका ऊंचाई बताइएगा। 305 मीटर हो जाएगा। 305 मीटर है। ठीक है, बताइएगा भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ये कहाँ पड़ता है? निकोबार में। निकोबार में, बृहद निकोबार में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ कौन सा राज्य है? त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा काराकोरम दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। आप लेकिन लद्दाख। अच्छा, नया एडिशन नहीं है, पुराना एडिशन है ना, चेंज हो गया, अब लद्दाख है। ठीक है, बताइएगा नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है, बताइएगा भारत का पहला गांव कौन सा है? भारत का पहला गांव उत्तराखंड का है। भारत का पहला गांव का संज्ञा दिया गया उत्तराखंड में ही है। वो याद नहीं आ रहा है नाम, रुकिए। नीति दर्रा है ना, नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। माना गांव उत्तराखंड में। माना जो है, माना जो दर्रा है उत्तराखंड में, और माना गांव को मतलब भारत का पहला गांव का मतलब दर्जा कहिए या माना जाता है पहला गांव। ठीक है, माना गांव है। ये करंट का क्वेश्चन था 2023 में। ठीक है, उसमें था। ठीक है, बताइएगा फिनलैंड की राजधानी? तो डेनमार्क का क्या है? हेलेंस्की। और ओपेनहाइमर जो आप बोले वो डेनमार्क का है। ठीक है, उल्टा बोल रहे हैं। ठीक है, बताइएगा खार्तुम जो है शहर किस नदी के किनारे है? खार्तुम नील नदी के किनारे है। बताइएगा, और ये जो आसमान बांध है ये किस नदी पे है? नील नदी पे है। ठीक है, बताइएगा अब पार्थ शहर किस नदी के किनारे है? पार्थ ऑस्ट्रेलिया। स्वान नदी के किनारे। ठीक है, और आप लोग को कुछ दिन पहले हम कराए थे, बताइएगा काबुल काबुल जो है वो किस नदी के किनारे है? काबुल के किनारे। काबुल भी वहां एक नदी है। ठीक है, लाहौर रावी। ठीक है, और कराची सिंधु। अभी बताइएगा सिंधु पाकिस्तान जो है उसका राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। ठीक है, 1951 से पहले क्या था? कराची था। ठीक है, बताइए तक्षशिला भी पाकिस्तान में पड़ता है, किस शहर में पड़ता है? रावलपिंडी में पड़ता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस किसको कहते हैं? शोएब अख्तर को कहते हैं। सुपर मॉम मैरी कॉम को कहते हैं। ठीक है, टर्मिनेटर हरभजन सिंह को कहते हैं। द वॉल राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट किनकी कृति है? कपिल देव। अब माई कंट्री इज माई लाइफ ये किनकी कृति है? लाल कृष्ण आडवाणी। माई कंट्री इज माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी। और बताइएगा बिहार के गांधी नीतीश कुमार, अशोक चौधरी और संभवी चौधरी। हाँ ठीक है, बताइएगा 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में टोटल कितने राज्य थे? 13 राज्य थे। ठीक है, बताइएगा इटली राज्य के एकीकरण की अगुवाई किस राज्य ने की थी? सार्डिनिया ने किया था। ठीक है, सार्डिनिया पिडमोंट ने किया था। ठीक है, बताइएगा इटली की समस्या को किस व्यक्ति ने अंतरराष्ट्रीय समस्या बना दिया था? काउंट काबूर ने बना दिया था। ठीक है, बताइएगा इटली एकीकरण की तलवार किसको कहा जाता है? गैरिबाल्डी को। ठीक है, बताइएगा भारत में लाल कुर्ती आंदोलन के जनक किनको माना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। और विश्व में लाल कुर्ती के जनक गैरिबाल्डी को माना जाता है। ठीक है, और लाल सेना का गठन कौन किए थे? टस्की किए थे। ठीक है, और स्थायी सेना का भी वही किए थे। ठीक है, स्थायी सेना का। ठीक है, बताइएगा मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम राजा कौन हो जाएंगे? बृहदर्थ हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा शिशुवध प्रतिबंध जो है प्रथम बार कौन लगाए थे? जॉन सॉर लगवाए थे। ठीक है, और दूसरी बार वेलेस्ली लगवाए थे। एक लगवाए थे 1798 में, दूसरे लगाए थे 1805 में। ठीक है, ये शिशु हत्या पे प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, बताइएगा नेटिव मैरिज एक्ट क्यों आया था? नेटिव मैरिज एक्ट अंतरजातीय विवाह से था। अब एज ऑफ कंसेंट था जो 12 वर्ष के लिए था। ठीक है,
1872 56 में जो है वो विधवा विवाह है वो, ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और वो कैनिंग की सहायता से इसको किया गया था। ठीक है, बताइएगा कैबिनेट आयोग कब आया था? 1946 में आया था। ठीक है, बताइएगा सर्जेंट आयोग आखिरी बार कब आया था? 1944 में, आखिरी बार पूछे 1944 में आया था। हाँ, बेवेल के ही समय में आया था, सर्जेंट थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, बताइएगा उदंत मानदंड के लेखक कौन है? जुगल किशोर हो जाएंगे। ये हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है, बताइएगा बंगाल गजट कब आया था? 1780 आया था। ठीक है, प्रथम समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा हुआ था वो कौन सा था? सोम प्रकाश, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश था। ठीक है, बताइएगा किस कवि को मैथिल कोकिल कवि कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। ठीक है, और बिहार कोकिला किनको कहा जाता है? शारदा सिन्हा को कहा जाता है। बिहार कोकिला अभी करंट में क्वेश्चन हम देखे थे, बिहार कोकिला उनको कहा जाता है। शारदा सिन्हा उनका हाल ही में निधन हो गया दिल्ली एम्स में। ठीक है, खरना के दिन। बताइएगा खुदीराम बोस जो है उनको फांसी की सजा कब हुई थी? ठीक है, 11 अगस्त 1908। बताइएगा खुदीराम बोस को जो है सजा कौन सुनाए थे? कर्नडफ सुनाए थे, कर्नडफ सुनाए थे। और भगत सिंह को कौन सुनाए थे? जीसी हिल्टन। और बीजी तिलक को 6 वर्ष के लिए जो सजा सुनाए थे वो कौन थे? दावर थे। ठीक है, बताइएगा महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, उनका जो केस कौन से जज मतलब थे उनके केस में? आत्माचंद अग्रवाल जज थे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? कब? विलियम जोन्स किए थे, 1784 में किए थे। ठीक है, बताइएगा एओ ह्यूम कांग्रेस के महामंत्री कब से कब तक रहे थे? ठीक है, 1885 से 1907। ठीक है, बताइएगा मृत्यु के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? प्यारेलाल। और 17 से 42 तक कौन थे? महादेव देसाई। ठीक है, महादेव देसाई थे। बताइएगा चंद्रशेखर आजाद है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? एमपी में हुआ था, भावरा झबुआ जिला, वर्तमान जिला अलीमराजपुर एमपी। ठीक है, बताइएगा उनकी माता का नाम क्या था? जगरानी देवी। और पिताजी का नाम? सीताराम तिवारी। ठीक है, सीताराम तिवारी था उनके पिताजी का नाम। 27 फरवरी 1931 उनका शहीद तिथि है। ठीक है, बताइएगा देखिए दिया तिलक को सजा सुनाने वाले बताइएगा वैलेंटाइन शिरोल जो है, वैलेंटाइन शिरोल अपनी पुस्तक में किसको भारतीय शांति का जनक बोले थे? बीजी तिलक को बोले थे। इसके लिए वो किसका केस किए थे? मानहानि का केस कर दिए थे। ठीक है, बताइएगा कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, कौन बोले थे? विपिन चंद्र पाल बोले थे। ठीक है, बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली जब हारा था तो उसकी सीमा को कितना सीमित किया गया था? 1 लाख तक सीमित किया गया था और विजित राज्यों को बांट लिया गया था। ठीक है, बताइएगा अमेरिका के अभी तक अमेरिका में कितनी बार राष्ट्रपति बनने का प्रावधान है? 2 बार। एकमात्र व्यक्ति जो उसकी शोभा 2 बार से अधिक बढ़ाए हैं वो कौन है? फेडरिक रूजवेल्ट। फेडरिक रूजवेल्ट। ठीक है, बताइएगा रूस और जापान के बीच में 1905 में युद्ध की समाप्ति किसकी मध्यस्थता से हुई थी? फेडरिक डी रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हो गई थी। ठीक है, बताइएगा भू संतति का सिद्धांत कौन दिए हैं? कोबर दिए हैं। और रेडियो एक्टिविटी तो इसमें पूछ रहे हैं भूगोल में, रेडियो एक्टिविटी जॉली, रेडियो एक्टिविटी जॉली हो जाएंगे। तापीय संकुचन जेफरी हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से कितने वर्षों पहले हुई थी? 30 मिलियन वर्ष पहले हो गई थी। ठीक है, 30 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। बताइए कौन सी जनजाति अपने रसोई घर को लाल बंगला कहती है? भुजिया जनजाति। और नाच गाकर पूरा जीवन बिताने वाली राजस्थान की कौन सी जाति है? गरासिया। गरासिया हो जाएगी। बताइएगा सांथाल लोग अपने नायक को क्या कहते हैं? सॉरी गलती हो गया, पुजारी को नायक कहते हैं, पुजारी को नायक कहते हैं। एक बार में नहीं निकलता है क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, बताइएगा ऑक्सीजन का प्रतिशत बताइएगा, शरीर में पूछ रहे हैं, शरीर में। ठीक है, 65% हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा सल्फर 0.25, 0.25। यही पृथ्वी में पूछेंगे
तो ऑक्सीजन पृथ्वी के भूपटपट्टी पे कितना है? 46% हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, अब बताइएगा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या होगी? वो घटेगी। ठीक है, वो घट जाएगी। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉन घटेगा, बाकी सब, और फिर आयन ऊर्जा घटेगा, विद्युत ऋणात्मकता घटेगा, परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मक बढ़ जाएगा। ठीक है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा? घटेगा। बाएं से दाएं जाएगा तो घट जाएगा। ठीक है, बताइएगा प्राकृतिक गैस का ताप परिसर कितना होता है? ताप परिसर कितना होता है? 30 डिग्री से नीचे, 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। ठीक है, बताइएगा डीजल का ताप परिसर कितना से कितना होता है? 250 से 300 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, बताइएगा कोलतार का कितना, कोलतार का नहीं दिए, अवशिष्ट है वो। ठीक है, बताइएगा स्नेहक तेल का कितना होता है? स्नेहक तेल का 250 से 450 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा पीतल में जो है जिंक कितना प्रतिशत होता है? 30% होता है। ठीक है, और पीतल कितना, तांबा कितना होता है? 70% होता है। ठीक है, बताइएगा मधुमक्खी का पालन किस शाखा में किया जाता है? एपीकल्चर में किया जाता है। ठीक है, बताइएगा कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल का प्रतिशत कितना होता है? 5 से 7% हो जाएगा। ठीक है, बताइए गाय का वानस्पतिक नाम बताइएगा, वैज्ञानिक नाम। बॉस इंडिगस हो जाएगा। ठीक है, सरसों का? ठीक है, ब्रेसिका कैम्पिस्टस हो जाएगा, और मेढक का? राना टिग्रीना हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है कि अनुपस्थित होता है? उपस्थित होता है। ठीक है, और बताइएगा जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। झिल्ली होता है, वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, बताइएगा जिब्रेलिस जो है उसका खोज जापान के किस वैज्ञानिक ने किया था? कुर्सोवा। कब किए थे? 1926 में किए थे। ठीक है, बताइएगा पादपों की गति को कौन सा ये हार्मोन रोकता है? एब्सिसिक एसिड, वो रोकने का काम करता है। ठीक है, बताइएगा वाटर रोग जो है वो किस फसल में होता है? वाट रोग, नहीं, वाट रोग जो होता है आलू में होता है। किट्टू टिड्डू ये सब रोग होता है गेहूं में। हाँ, ठीक है, बताइएगा डेंगू ज्वार जब व्यक्ति को पकड़ता है तो ब्लड में किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, बताइएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलके क्या बना देगा? ग्लूकोज प्लस जी माल्टोज हो जाएगा। ठीक है, और ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलके क्या बनाएगा? लैक्टोज बना देगा। ठीक है, लैक्टोज बन जाएगा। ठीक है, बताइएगा विटामिन के का काम जो होता है, विटामिन के का क्या है बताइए? रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, बताइएगा विटामिन ई की कमी होने से क्या क्या रोग होगा? जनन क्षमता कमेगा, बाल पकने लगेगा, ब्यूटी विटामिन खत्म हो जाएगा, मतलब ये इससे हो जाएगा। और विटामिन सी की कमी से क्या होगा? स्कर्वी हो जाएगा, मसूड़े में फूलना वगैरह हो जाएगा। बताइएगा पाइलिया रोग किस अंग में होता है? मसूड़ा में होता है। ठीक है, बताइएगा विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन B1 बेरी बेरी हो जाता है। और विटामिन ए की कमी से, ठीक है, रतरौंधी हो जाएगा और जीरोप्लेथेमिया हो जाएगा। ठीक है, जिसमें देखने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब बताइएगा हीमोफीलिया रोग होता है तो कौन सा रोग को प्रभाव, मतलब कौन सा रंग को प्रभाव होता है? लाल हरा। हीमोफीलिया में लोग लाल और हरा पहचानने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, बताइएगा रक्त का पीएच, आंसू का पीएच, ठीक है, तो पेट्रिक जूस का पीएच, पेट्रिक जूस 8.5, और गैस्ट्रिक जूस का 1.4। ठीक है, बताइएगा शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी है? 639। सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस।
ठीक है। और सबसे बड़ी धमनी नाम 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 ठीक है। एब्डोमिनल एयोटा और सबसे बड़ी शिरा इंफीरियर वेनकोवा हो जाएगा। और सबसे लंबी तंत्रिका सियाटिक, सबसे लंबी तंत्रिका हो जाएगा सियाटिक, ठीक है। और सबसे छोटी पेशी कौन सी हो जाएगी? स्टेपडियस हो जाएगी, स्टेपडियस हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा कटल फिश जो है ना ये किस संघ का है? मोलास्का है, ठीक है। जेलीफिश सिलेट्रेटा है, ठीक है, ठीक है। बताइएगा जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हो जाएंगे, ठीक है। बताइए पोलियो वैक्सीन का आविष्कार कौन किए थे? जॉन सॉल्ट किए थे, ठीक है। बताइएगा बैक्टीरिया का खोज कौन किए थे? लेवेनहॉक किए थे, ठीक है। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर, ठीक है। रुधिर वर्ग का खोज कौन किए थे? रुधिर वर्ग कार्ल लैंडस्टीनर। और रक्त परिवहन का विलियम हॉर्वे किए थे, ठीक है। बताइएगा पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से है। और जैविक सेवन का कृत्रिम हृदय से, ठीक है, जैविक। और बताइएगा एमआरआई होता है, बताइएगा उसका फुल फॉर्म? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इमेजिंग, ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। बताइएगा सूक्ष्म जैविकी का पिता किनको कहा जाता है? लुई पाश्चर को। और जीवाश्म विज्ञान का पिता किनको कहते हैं? लियोनार्डो दा विंची। तो बताइएगा जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? पैलियोंटोलॉजी में, ठीक है। और कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में करते हैं, ठीक है। बताइएगा उत्परिवर्तनवाद के संस्थापक कौन है? हार्गो डीवरिज हो जाएंगे, ठीक है। और बताइएगा माइक्रोस्कोप का आविष्कार कौन किए थे? माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के जो है आविष्कारक कौन है? मार्सेलो मोलपीजी हो जाएंगे, ठीक है। मार्सेलो मोलपीजी। क्या हुआ? रियल चेक हुआ क्या? ठीक है। बताइएगा रेगुलेटिंग जीन कौन दिए हैं सिद्धांत? रेगुलेटिंग जीन जैकब और मेनॉल्ड दिए हैं, ठीक है, जैकब और मेनॉल्ड दिए हैं, ठीक है। बताइएगा विटामिन ए का खोज कौन किए हैं? विटामिन बी का? विटामिन ए का मैकुलन है, सुनिए विटामिन ए का भी मैकुलन ही है। विटामिन का खोज फंक है, सुनिए विटामिन का खोज 1911 में फंक के द्वारा किया गया। ए हो जाएंगे मैकुलन, बी हो जाएंगे मैकुलन, सी हो जाएगा हॉलकट, डी हो जाएगा हॉपकिंस, क्लियर? हाँ, डिमोनोवेशन उसके बाद होंगे, ठीक है। बताइएगा हेम्योपैथी का खोज कौन किए थे? हैनीमैन किए थे, ठीक है। बताइएगा और रेबीज रोधी टीका? लुई पाश्चर। और पाश्चुरीकरण का? लुई पाश्चर। इसमें कितना मेथड है? कितना मेथड के द्वारा इसको दो मेथड है, एक हाई टेम्परेचर, एक लो टेम्परेचर, ठीक है। बताइएगा एड्स रोग होता है तो ये किस चीज को प्रभावित करता है? सुनिए ना पहले, किस बॉडी के किस अंग को, किस पार्ट को, किसको? हाँ, प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी सिस्टम को ये प्रभावित कर देता है। और जब बताइएगा जब पोलियो होगा तो किसको किसको प्रभावित करेगा? गला, रीढ़, नाड़ी तंत्रिका तंत्र को करेगा, ठीक है, नाड़ी संस्थान को। और इन्फ्लुएंजा वायरस जब अटैक करेगा तब संपूर्ण शरीर को, और ये वायरस के द्वारा ही होता है, ठीक है। अभी वैक्सीन चल रहा है इसका। बताइएगा और मोनाजाइटिस रोग होगा तब, ठीक है, मस्तिष्क को प्रभावित कर देगा, ठीक है। और कोविड-19 आया था वो किसको प्रभावित कर रहा था? गला और फेफड़ा को प्रभावित कर रहा था, ठीक है। बताइएगा मलेरिया में प्रभावित अंग कौन कौन सा है? प्रभावित तिल्ली और आरबीसी। कौन बोले मलेरिया में आप? तिल्ली और आरबीसी हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा और सोने की बीमारी से कौन सा मतलब अंग प्रभावित होगा? मस्तिष्क। किसके कारण होता है? परजीवी, परजीवी पूछ रहे हैं, परजीवी, वाहक नहीं पूछे हैं। ट्रिप्नोसोमा से होता है, वाहक हो जाएगी सीसी मक्खी, ठीक है। अब बताइएगा कालाजार होता है तो कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? पार्ट? अस्थि मज्जा, ठीक है, अस्थि मज्जा। और इसमें तेज बुखार आता है। हड्डी तो इसी को कहा जाता है, नहीं रुकिए बताते हैं हम आपको।
वर्धांतता रोग होता है तो उसमें किस रंग को पहचानने में प्रॉब्लम